Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. शाम के 5:30 बजे की बात है ये। घरवाली इधर आ गई थी, मैं चले गया उधर बाज़ार। मैंने मम्मी हाँ, मैंने कि मैं सब्जी वब्जी ले आऊँ बाज़ार से, और मैंने तो ऐसा कर मैं भी जाऊँगी पापा। मैंने कहा घर जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, फिर आ रही हूँ मैं। मैंने अच्छा, मैंने कुट्टू खाया अपनी, कहते वो खेल रही पीर बाबा पे। मैंने अच्छे में जाऊँ, मैं गया। मैंने बाबू हाँ पापा, नहीं बेटा मैं सब्जी ले आऊँ, और मतलब मैं जा रहा हूँ, तेरी मम्मी भी आ रही है। पापा कहाँ गई है मम्मी? घर पे गई। कहते अच्छा। तो पीछे से कहने लगी पापा पानी लेकर आऊँगी मैं। मैंने बेटा ले आइए, ठंडा ठंडा मिल जाएगा पानी, में जा रहा हूँ। देन वो डेली मतलब शमशान घाट में जाती। तो उस दिन जब गई थी वो शमशान घाट में पानी लेने के लिए, तो पंडित ने मतलब उसके बाद वो वापसी ही नहीं आई है। तो पंडित ने बोला कि लड़की पानी भर रही थी तो करंट लग गया उसको, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई है। बट फिर उसकी माँ को ये न्यूज़ दी गई, तो उसकी माँ ने सोचा कि ये ऐसे कैसे मर गई है। तो लेकिन जब वो पंडित ने बोला कि ये करंट से मरी है, तो फिर वो यहाँ पर उसकी माँ मतलब पंडित ने मतलब रो रही थी लड़की, मतलब उसकी माँ रोने लगी कि ऐसे कैसे। उसके होठ काले हो गए थे, सब कुछ मतलब यहाँ पे खाल फटी हुई थी। तो पंडित ने क्राइम को छुपाने के लिए कि ये बोला गया कि आपकी लड़की मर गई, तो इसको हम यहीं पर ही जला देते हैं। मतलब जला भी दिया था, बिना बताए जला दिया था उसको। संस्कार माँ को बिठा के कराया गया। माँ को बोला आप यहीं बैठो, तुम गरीब हो, पैसा नहीं है, और ऐसा हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे कर देते हैं, और तुम्हें सुबह बच्ची के फूल भी मिल जाएंगे। और किसी को बताना नहीं है, बताना नहीं है किसी को। फिर हम यहाँ से निकले गेट के पास, चल दिए जी घर पर। यहाँ पर रोती रोती आ रही, यहाँ पे क्या हो गया मेरी मर गई। कैसे मर गई? मैंने कहा वो करंट लग गया। बता पंडित जी ने मार कर ये भागे जी हमारी बस्ती पूरी की पूरी नांगल भागी है। पूरी नांगल भागी है। जब जाके गेट में तोड़ा, जब जाके हटाई है वो लकड़ियाँ उकड़ियाँ, जब निकाली है, पैर बचे हैं उसके। न्याय दो, न्याय दो, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बच्ची के जो पैर बचे हुए हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उस हिस्से का किया जा चुका है, पीएम किया जा चुका है, और 3 दिन के लिए उनको प्रिजर्व करवाया गया है। अगर उसमें क्योंकि उसमें कुछ इनकंक्लूसिव आ रहा है, उसमें कुछ आ नहीं पा रहा है, डॉक्टर बता नहीं पा रहे, डॉक्टरों का बोर्ड बैठा है, वो इनकंक्लूसिव बात आ रही है, इसीलिए उसको प्रिजर्व करवा के रखा गया है। और अगर उसमें से कुछ आ सकता है तो इमीडिएटली आफ्टर 3 डेज उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, पेरेंट्स को हैंड ओवर किया जाएगा, इज्जत संस्कार किया जाएगा। जो बिटिया है हमारी, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है दिल्ली में, आज मैं उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन पे बैठा हुआ हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। और जहाँ तक हमारा कहने का सवाल है, आज जो दलितों के साथ में केजरीवाल सरकार में, मोदी सरकार में जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा भविष्य में कभी नहीं हुआ। आज हमारी बेटी के साथ में यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने नांगल का पानी बंद कर रखा है। वो बिटिया जो है पानी लेने गई, और यहाँ पर दूषित अत्याचारी लोगों ने उस बच्ची के साथ में जो दुराचार किया है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं जो चारों जो हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनको फांसी दी जाए। राहुल गांधी, 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 राहुल गांधी।
और इसलिए हमारे पार्षद कांग्रेस का है, कांग्रेस का 2 साल हो गया हमारे में 100 बात पब्लिक प्लेस का है। हम अपने केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें इंसाफ दिया जाए, पैसों से या नौकरी से हमें खरीदा ना जाए। हम हाथ जोड़ के मीडिया के जरिए ये कहना चाहते हैं उन्हें फांसी दी जाए, ये ना कहा जाए दी जाएगी नहीं, दे, और उनका या नहीं दे सकते तो एनकाउंटर कर दे, लाइव फांसी या एनकाउंटर। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। देखिए यहाँ पे निर्भया कांड हुआ, यहाँ पे और 2 बहनों के साथ में अत्याचार हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकाशेर बाजी, टकाशेर खाजा, ये अंधेर नगरी है। यहाँ पे हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है और अपने तरीके से सिस्टम को चला रहा है, और इसमें दलित जो हमारा समाज है वो ज्यादा पिस रहा है। गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गुड़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दिल्ली पुलिस हाय 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 और दिल्ली पुलिस हमें क्या कहती है, आज शाम तक उठ जाओ नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे। हम लाठी चार्ज देखना चाहते हैं, हम लाठी चार्ज देखना चाहते हैं। उनकी लाठियों में दम है या हम महिलाओं में दम है? हम अपना इंसाफ लेकर उठेंगे और ऐसा इंसाफ लेंगे कि हर रेपिस्ट कांप जाएगा आगे के लिए। और आप ये देखिए दिल्ली पुलिस का जो ये रवैया, जो जिस बच्ची के साथ काम हुआ है, जो दुर्भाग्य हमारा है, जो आज हम इस समय को देख रहे हैं, आज यहाँ पर हमारा समाज जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसको हम देख रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ क्या कुछ हो सकती है? आप ये बताइए। पुलिस उनको जो है ना, अपराधियों को बढ़ा रही है, 24 घंटे पीड़ित परिवार को जो है, जो कंप्लेंट कर रहा है उसको थाने में बिठा करके रख रहे। किस लिए भाई? मोदी जी के राज में हाथरस कांड में भी ऐसा ही हुआ था। आप ये देखिए, मैं ऐसे हाथरस कांड में देख लीजिए, डीएम वहाँ पर खुद पीड़ित परिवार को कहता रहे ये तो आज आए, कल चले जाएंगे, मान जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मतलब हमारा इंसान गांव में अगर यहाँ पर कोई जागरूक नहीं है, जिसे नहीं पता है कि हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं, अगर गलती से कोई उठाता है तो उसको प्रशासन द्वारा लताड़ा जाता है, उसको दबाया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। इनके लिए तो जो अपने हक की आवाज़ उठाएगा, कोई खालिस्तानी होगा, कोई अफगानिस्तानी होगा, कोई जो दंगेबाज होंगे सारे। और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैंने अब इसका नाम रख दिया है क्योंकि आने वाले समय में ये भागती है। अब इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब तो इन्हें जनता तो इन्हें पूछने से रही, अब जो इनकी गवर्नमेंट जो हमें इन्हें पूछने से तो रही। जिस तरीके से एक दलित समाज पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ जो कर रही है ना, वो बहुत ही गलत हो रहा है। और ये दलित समाज की बेटी नहीं, ये पूरे देश की बेटी है, जिस तरीके से ये हो रहा है। फांसी दो, फांसी दो, बहन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, बहन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, 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 बहन के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। उन्होंने ऐसा SC/ST कमीशन के आगे बोला था कि जो लड़की है उसके साथ में रेप हुआ है, और हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में वो लोग सेक्शंस को ऐड कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आते रहेंगे हम लोग बता देंगे। 4 लोग गिरफ्तार हैं। बच्ची के यहाँ चोट लग गई बस, और होठ काले पड़ गए, और दांतें खोले तो दांतें खोले ना, आँख में चिरे गए जरा बस। लड़की को हमने लाइव देखा है, उसकी टांग जली और हमने निकाली, पूरी बॉडी जल चुकी। अब पोस्टमार्टम में भेजा गया उसको। आप बताओ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा, आप बताइए। और जब हमने लाइव उनको मारा तो उन्होंने मंजूर किया है, चारों ने बलात्कार किया। उसके बावजूद पुलिस ने इसका बयान बदल दिया और क्या बना दिया कि करंट से लड़की मरी है। उसके पेरेंट्स को, माँ बापों को धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बयान बदल दो। जब पंडित जी गिरा, हाँ मैंने करा है जी, जलाना करना मेरा काम था, गलत था। फिर उसके बाद इनको पुलिस ले गई जी, पुलिस ले गया, इनको बंद कर दिया। उसके बाद हमारे को लेगी, हमारे से जो बयान लिए थे वो बयान हमने दे दी। यानी ऐसी सी बात है जी, सीधी सी बात है, जो टोटल। अच्छा तुम बैठ जाओ और
फिर उसके बाद कुछ नियम सवेरे कल इतवार की रात को 11 बजे तक बस दूसरे दिन 5 बजे 5:30 बजे तक आए। एसीपी और एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तुरंत तत्काल से सस्पेंड करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुलजिमों को साथ दिया है। 24 घंटे तक विक्टिम को सताया है, उनके माँ बाप को थाने में बंद करके रखा है, किसी को मिलने नहीं दिया है 164 के बयान के तहत। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात एक और है कि जितने लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं उनको वहाँ से रास्ते में रोका जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर बिजली का करंट था, वो भी बंद कर दिया गया। क्या यहाँ के लोग नहीं है क्या? देखिए, मेरी सहमति असहमति का कोई सवाल नहीं उठता है। अगर इनकी कोई डिमांड है वो हमको रिटर्न में दे दें, हम जांच करा लेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। वो करीब 5:45 बजे वहाँ से काम से निकला, घर आया है। यहाँ से उसने 10 मिनट के बाद ही वो यहाँ से हेयर कटिंग कराने के लिए नांगलरा बाज़ार में जाने के लिए निकला घर से। मैंने उसको बोला भाई ये दाढ़ी वाड़ी सब कटा के आ जा और जल्दी आ जाइए। बोला पापा मैं गया और अभी आया। वो जब बार्बर की दुकान पे गया वहाँ भीड़ थी। भीड़ देखने के बाद में वो बार्बर के पास कहीं 10-15-20 मिनट रुका है। तो उसने सोचा मैं बाद में आऊँगा। वो घर से वापस वहाँ से दुकान से जब आ रहा था तो उसने देखा शमशान घाट के आगे एकदम भीड़ लगी है। वो भीड़ को देख के बेवकूफ़ साइकिल खड़ी करके अंदर देखने के लिए गया। उसके 5 मिनट के बाद में पुलिस ने आके घेरा डाल के ये अंदर था मेरा लड़का, इनको घेरा डाल के तीनों को पकड़ा। बाद में किसी के कहने से बाद में मेरे लड़के को पकड़ा इन्होंने। ये कहानी है जी। उसके बाद में ये थाने में ले गए। हमें तो बाद में पता लगा कि ये कहानी हो गई कि आपके लड़के को थाने में ले गए। तो उन्होंने फिर बोला सुबह के इसका सामान जो वो आके ले जाइए, ऐसे ऐसे रेप केस में और शमशान घाट से हम इसको गिरफ्तार करके लाए। ये बात है सर, ये बिल्कुल झूठा मेरे लड़के को फंसाया। मेरे लड़के की पूरी नांगल में नहीं पूरी कैंट में इंक्वायरी करी है। मेरे 5 बच्चों की इंक्वायरी करो। अगर किसी में कसूर पाया जाता है सारे को शूट कर दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये है मेरा स्टेटमेंट। डर तो सबको ही लगता है अगर ऐसी सिचुएशन सामने आती है। अब देखो छोटी बच्ची के साथ ये काम हो सकता है तो किसी के साथ भी काम हो सकता है। और शमशान घाट जैसी जगहों पर ये काम हो रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि शमशान घाट में भी ऐसा काम हो सकता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ लोग वही है मृत लोगों को जलाते हैं। वहाँ पर आसपास में भी शमशान घाट के आसपास में भी जाने में भी डर लगता है लोगों को। तो हम जैसे लोग तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकते और एक आम इंसान भी ये नहीं सोच सकता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। तो सर मेरे 3 प्रश्न सिर्फ यही हैं कि एक तो बिना आधार कार्ड के लड़की का दाह संस्कार क्यों करा, दूसरा लड़की को उल्टा क्यों जलाया गया, तीसरा जब 10 साल से नीचे के बच्चे को 12 साल के नीचे बच्चे को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, तो शमशान घाट का दरवाजा बंद करके पंडित ने उसको क्यों जला दिया। इन 3 बात का जवाब मुझे प्रशासन दे दे, कोर्ट दे दे या पुलिस वाले दे दें। हम यही चाहते हैं और इसी बेस पे हम भी इन्हीं 3 बातों पे लड़ेंगे। हमें भी इन 3 बातों पे चाहिए इंसाफ, कि इसीलिए हमारे को वो हमें फांसी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी लड़की की बॉडी दे दी जाए। और जब जला दिया, जब कुछ बचा ही नहीं है, तो वो तो दुनिया जानती है कि सर कोई भी फॉरेंसिक लैब में कुछ भी साबित नहीं हो सकता कि बलात्कार हुआ है या नहीं है। ये सिर्फ पीछा छुड़ाने वाले, प्रशासन भी अपनी बात कर रहा है, पुलिस वाले भी अपनी पीछा छुड़ाने के लिए बात कर रहे हैं, जिससे वो सोच रहे हैं जाने से छूट जाएंगे। लेकिन ये मामला यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि आज की नारी जाग उठी है। जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम नारी चुप नहीं बैठेंगे। क्यों? अगर आज हम चुप बैठ गए तो कल दूसरा रेपिस्ट तैयार हो जाएगा, तो हमें दूसरा तीसरा रेपिस्ट तैयार नहीं करना। हमें इसको यही समाप्त करके एक जागरूकता दिखानी है, ताकि कोई आगे दूसरा रेपिस्ट पैदा ना हो जाए। मेरी बच्चा को मुझे जो मेरे बच्चा के समय हुआ जैसे करो, जैसे जिनके समय फांसी लगनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.